दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि राजस्थान की नौकरशाही यानी कि राजस्थान के अफसर का जो कामकाज करने का जो तौर तरीका है वो कैसा है। तो ये आपको बताइए कि राजस्थान में अफसर जो है वो उनकी खाल दरअसल इतनी मोटी हो चुकी है कि उन पर छोटी मोटी बातों का तो कोई असर ही नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए या कांग्रेस की सरकार हो, मुख्यमंत्री चाहे भजनलाल शर्मा हो या मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत हो, अफसरों का कोई बाल बाका आसानी से कर नहीं सकता। और अफसरों की खास बात और भी है दोस्तों कि एक जैसे कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता ना, तो अफसर ही दूसरे अफसरों को बचाने का काम करते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर, इसी लाइन पर काम करते हैं कि उनके जितने भी काले कारनामे हैं, काली करतूतें हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, अकर्मण्यता के मामले हैं, लापरवाही का चाहे मामला हो, उनको वरिष्ठ अधिकारी जो है वो दबाने का प्रयास करते हैं। और ये सारा मामला दबाने तक सीमित नहीं है, ये सारा मामला मिली भगत का मामला है। और ऐसे कोई भी अफसर किसी अफसर का मामला, कनिष्ठ अफसर का, जूनियर अफसर का दबाता नहीं है। तो नया जो मामला अफसरों का सामने आया है वो सामने आया है राजधानी जयपुर में, जो चार दीवारी का जो एरिया है, परकोटा जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र का मामला है। दरअसल हाई कोर्ट की खंडपीठ में, जिसमें दो न्यायाधीश होते हैं, दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दरअसल सरकार को, नगर निगम को, इनको ये आदेश दिया है कि ये जो अवैध निर्माण में जो सील किए गए हैं इनको ढाया जाए और 2 महीने के अंदर ये सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और सबसे बड़ा आदेश में जो ये कहा है हाई कोर्ट ने, उसमें जो दोस्तों जो रेखांकित करने वाली बात है वो बड़ी जोरदार है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस दौरान जो भी अफसर वहां पर तैनात रहे, ये पूरा मामला दरअसल हवा महल जोन का आता है। नगर निगम का जो हवा महल जोन है उसके इलाके में ये पूरा परकोटे का एरिया है और यहीं पर अतिक्रमण का मामला सामने है। अतिक्रमण के अलावा जो कानून बना हुआ है परकोटे को बचाने के लिए, उसके मूल स्वरूप को बचाने के लिए, उससे छेड़छाड़ करके, उसको बदरंग करके, उसको बर्बाद करके, पूरी तरह से तबाह करके इमारतें कमर्शियल खड़ी कर ली गई वहाँ पर, और वहाँ पर तगड़ी चांदी कूटी गई। तो ये जो पूरा मामला है, ये मामला जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इससे पहले भी इमारतों को सील करने का आदेश दे दिया था, लेकिन अफसरों को आप जानते ही हैं कि अफसरों का जो काम करने का तौर तरीका है वो गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में खिसकाते रहते हैं। कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता और दरअसल इसमें नेता भी शामिल हैं। असली जो मामला है वो नेताओं की और अफसरों की मिली भगत का है। ये जो परकोटा बर्बाद हुआ है दोस्तों, ये जो राजधानी का वैभव कहलाता है, ये यूनेस्को से संरक्षित इलाका है। यूनेस्को ने इसको संरक्षण का दर्जा 2019 में दिया था। उसके बाद से आप ये देखिए परकोटे की हालत ये है कि राजधानी जयपुर के लोग जो है वो परकोटा जाने से ही कतराते हैं। वहां पर ये हालत हो चुकी है, इस कदर वो परकोटा राजधानी का ये जो ऐतिहासिक जो परकोटा है इतना बर्बाद हो चुका है, इतना संकीर्ण हो चुका है कि वहां पर आप आसानी से पैदल भी नहीं चल सकते हैं। वहां की गलियों की हालत देखिए। और ये जो सारा जो कारनामा हुआ है, ये हुआ है वहां पर अवैध निर्माण से। कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए। परकोटे की जो हेरिटेज जो बिल्डिंग है, जो हेरिटेज जो इलाका है, उस पूरे इलाके में ढेरों, एक दो नहीं ढेरों, और नगर निगम ने जब भी कार्रवाई करी दोस्तों, केवल दिखावटी कार्रवाई करी, केवल सजावटी कार्रवाई करी। गए, नोटिस चस्पा करवा दिया। बहुत ज़्यादा दबाव आया ऊपर नीचे से, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर थोड़ा बहुत यदि हाई कोर्ट के डर की वजह से यदि दिखाना पड़े तो उसमें उनको प्रॉपर्टी को सील कर दिया, लेकिन निर्माण तोड़ा नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध निर्माण सामने नजर आ रहा है कि यहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, ये गैर कानूनी है। दर्जनों के दर्जनों कॉम्प्लेक्स वहां पर खड़े हो गए। लोगों ने वहां पर घरों में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, वहां पर बाजार बन गए, शोरूम बन गए, वहां पर दुकान बन गई। हालत ये होगी कि जो लोकल लोग हैं वहां के, उनका जीना हराम हो गया। वो वहां पर आसानी से निकल नहीं सकते। यहाँ की जो गलियां हैं, मैं हल्दियों के रास्ते की बात करूं, वहां पर सबसे सर्वाधिक अतिक्रमण हुआ है
और वो भी उस ऑर्डर में शामिल है। आप ये देखिए कि इन रास्तों में जो जयपुर की जो गलियां हैं, दरअसल जब राजा ने ये बसावट करवाई थी तो ज्योतिष के आधार पर यह बसावट करवाई गई थी। 9 दरवाजे बनाए गए यहाँ पर, और एक गलियों से दूसरी गलियों में निकास या उनका चौपड़ पे आना जाना बड़ा आसान था उस समय दरअसल आबादी भी कम नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था, इस तरह का माहौल नहीं था। तो राजा जयसिंह ने जब इसको जयपुर की जब स्थापना करी तो इन तमाम वास्तुकला का ज्योतिष की दृष्टि से भी बड़ा ध्यान रखा था। और आपको बताइए कि जो चार दीवारी का इलाका है, जो जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, चाहे हवा महल हो, सरगा सूली हो, ईसर लाट हो, ये जो तमाम ऐतिहासिक इमारतें हैं ये भी चार दीवारी क्षेत्र में ही आती हैं। तो इन का जो दबाव है, जब ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बन गए तो इनका दबाव निश्चित तौर पर वहाँ पर पर्यटन स्थलों पर भी पड़ने लगा। वहाँ पर जबरदस्त प्रदूषण होने लगा है, वाहनों का प्रदूषण, दुकानों का प्रदूषण, घरों से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण, तमाम तरह के प्रदूषणों से वहाँ पर आबो हवा इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि आप यदि सुबह शाम वहाँ चले जाएं तो घंटे 2 घंटे तो आप ट्रैफिक जाम में वहाँ पर फंसे रहेंगे। ये बुरा हाल एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों साल चला आ रहा है ये रवैया। और कानून बने हुए कितने साल हो गए, कितने दशक हो गए परकोटे को बचाने के लिए। वो ऐतिहासिक जो विरासत है, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, उनको बचाने के लिए कानून बहुत लंबे समय पहले से ही बना दिया गया, लेकिन कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसके लिए दोस्तों कीमत वसूल की जाती है। हवा महल जोन में जितने भी अधिकारी तैनात रहे, या नगर निगम में सीओ जितने भी अधिकारी रहे, ज़्यादातर सीओ आईएएस लगते हैं और जोन में जो अधिकारी लगते हैं वो आरएएस लगते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी को ये पता नहीं था कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है और यहाँ पर अवैध कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, व्यावसायिक यहाँ पर निर्माण हो रहा है, लोगों का यहाँ पर जीना मुश्किल हो चुका है, गलियाँ यहाँ पर तंग हो चुकी हैं, उनमें पैदल चलना सड़कों पर, गलियों पर लगभग असंभव हो चुका है। सुबह शाम ट्रैफिक का इतना भारी दबाव रहता है, आवारा पशुओं का वहाँ जमघट लगा रहता है, दुकानें वहाँ पर सड़कों तक निकल आई हैं, और ये हाल है कि ये लगता ही नहीं, इतना अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल रहता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये हेरिटेज सिटी है, इसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर के तहत संरक्षण दिया है। तो ये जो सारा मामला है, ये जोन अफसर आए, उनका तबादला हो गया, वो आए, वो अपना अपना हिसाब किताब किया। हिसाब किताब का मतलब आप अच्छी तरह समझते होंगे कि हिसाब किताब कैसे किया जाता है। अपना हिसाब किताब चुकता किया, अगला अफसर आया, उसने भी अपना हिसाब, साल 2 साल 3 साल वो वहाँ पर जोन में रहे, उसके बाद वो भी चलते मैंने उनका तबादला हो गया। ये सिलसिला, ये चैन जो है दशकों से चली आ रही है दोस्तों, दशकों से चली आ रही है। सरकार आई और सरकार चली गई। मैं वापिस इस बात को कहता हूं कि राजनीतिक दल क्यों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्यों हाईकोर्ट को ये आदेश देना पड़ा, क्यों भजनलाल सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती है, उस सरकार वो जब सत्ता में आई भाजपा, तो क्यों नहीं उसने हाईकोर्ट के फैसले का क्यों इंतजार किया। सबसे बड़ी बात यह है, हाईकोर्ट के फैसले के दबाव के कारण, डर के मारे अब ये कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को। ये जो परकोटे में जो अतिक्रमण के मामले हैं, ये जो अवैध निर्माण के मामले हैं, इनको दोस्तों ढाना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते किसी भी हालत में। इनकी जो मिली भगत का मामला है, नौकरशाहों की, राजनेताओं की, और ये जो अतिक्रमणकारी हैं इनकी, इसको हाई कोर्ट ने एक ही झटके में छिन्न भिन्न कर दिया है दोस्तों। ये दोस्तों नौकरशाही का हाल है, ये ब्यूरोक्रेसी का हाल है। एक अफसर जो है वो छोटा अफसर बड़े अफसर को बचाता है, बड़ा अफसर उससे वरिष्ठ अफसर को बचाता है। राजस्थान में, जयपुर में, राजधानी में सचिवालय यहाँ मौजूद है, सारे विभागों के विभागाध्यक्ष यहाँ बैठते हैं, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यहाँ बैठते हैं, सारी नौकरशाही, सारा पुलिस मुख्यालय जयपुर में मौजूद है। और कुछ सालों पहले तो पुलिस मुख्यालय चार दीवारी के क्षेत्र में ही था, तब भी ये अतिक्रमण का और व्यवसायिक कम्प्लेक्स का बनने का दौर जारी था। किसी को कोई चिंता परवाह नहीं है, सबका सब मिली भगत का मामला है। इसका दोस्तों हाईकोर्ट ने ये कहा है इस फैसले में, इनको जो निर्माण ढहाने का और अतिक्रमण हटाने की जो बात की गई है, उसमें उन अफसरों के नाम मांगे गए और स्वायत्त शासन विभाग से कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, बेशक अभी वो वहाँ पर हवा महल जोन में तैनात नहीं हो। तो ये तो दोस्तों निश्चित है कि हाईकोर्ट के डर की वजह से कार्रवाई तो होगी, लेकिन आप जानते हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि अफसरों को बचाते हैं, और वो ढेरों अफसर रहे होंगे, कम से कम
आधा दर्जन आरएएस अफसर तो इसके लपेटे में निश्चित तौर पर इस कार्रवाई में आएंगे। हालांकि कार्रवाई क्या होगी ये अभी वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक का जो सरकार रही है, सत्ता में राजनीतिक दल रहे हैं, उनका रवैया यही रहा है कि किसी भी तरह अधिकारियों को बचाया जाए। उनको उनके किए की सजा देने के बजाय सरकारों ने उनकी काली करतूतों पर पर्दा डालने का काम किया है। चाहे वो गहलोत की सरकार हो और चाहे वो भजन लाल की सरकार हो, सरकारें सारे एक जैसी हुए हैं। वहां पर जनप्रतिनिधियों की मिली भगत होती है, बिना उनके संरक्षण के कोई भी निर्माण कार्य कहीं भी नहीं हो सकता। मैं हवा महल जोन की बात नहीं कर रहा हूं, जयपुर में, पूरे राजस्थान में बिना जनप्रतिनिधियों की मिली भगत के अतिक्रमण संभव ही नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है। अफसर तो दोस्तों तभी सुधरेंगे जब तक इन पर मार नहीं पड़ेगी, और मार भी ऐसी हो जिसका निशान दिखे, जिसका निशान पूरी दुनिया को, पूरे जमाने को, पूरे राजस्थान के लोगों को नजर आए कि हाँ, इस अफसर को लापरवाही, भ्रष्टाचार के कारण, मिली भगत के कारण इतनी कठोर सजा मिली है कि ये नजीर बन गया है, ये उदाहरण बन गया है, ताकि दूसरे अफसर और नौकरशाही आगे आने वाले दौर में, वक्त में इस बात का ख्याल रखें कि भ्रष्टाचार करना, मिली भगत करना, कानून की धज्जियां उड़ाना, ये सब नहीं चलेगा। कभी भी रस्सी जो है उनके गले में आ जाएगी। जब तक ये भय अफसरों में नहीं होगा दोस्तों, तब तक ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है 5 साल बाद या 3.5 साल बाद जब चुनाव हो तो कांग्रेस की सरकार आ जाए, फिर वापस भाजपा आ जाए। ये खेल चलता रहेगा, लेकिन अफसरों की ये कारगुजारी, ये काली करतूतें, ये तभी रुकेंगी दोस्तों जब तक इनको कठोर से कठोर सजा, जब तक इनको, मैं तो ये कहता हूं इनको जेल होनी चाहिए। हाई कोर्ट भी थोड़ी नरमी दिखा रहा है। दरअसल ऐसे अफसरों को तो नौकरी करने का हक ही नहीं है। उनका स्थान ऑफिसों में नहीं है, उनका स्थान सरकारी बंगलों में नहीं है, उनका स्थान है जेल की सलाखों के पीछे। उनको वही नजर आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।